हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पीछे प्लांट टिश्यू। आज हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में और उसका जितना भी टाइप है उसका डिटेल में आज अपने वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो होता है वो प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे फर्स्ट लोएस्ट लेवल ऑफ डिवीजन जो है वो होता है सेल। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के मिलने से बनता ऑर्गन, ऑर्गन के मिलने से बनता ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू डू द स्पेसिफिक फंक्शन। सो प्लांट में जो टिश्यू होता है उसको हम लोग प्लांट टिश्यू कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट टिश्यू जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड द डिवाइडिंग टिश्यू, जो हमेशा डिवाइड करते रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स में जो डिवीजन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक समान होता है। हमारे हाथ, पैर वगैरह, पैर और जो जितने भी शरीर का बाकी हिस्सा है वो बराबर ही डेवलप करता है, बराबर बढ़ता है। लेकिन ऐसा केस प्लांट में नहीं होता है। प्लांट का जो डिवीजन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, अनइवन होता है। कहीं पर ज़्यादा होता है, जैसे लिप्स में डिवीजन ज़्यादा होने रहता है, रूट्स में डिवीजन होता है। बहुत सारे पार्ट ऐसा है जहाँ पर डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है और लगातार होता है। तो वैसे रीजन पर डिवाइडिंग टिश्यू पाया जाता है जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और दूसरा एक होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो डिवाइड नहीं करता है, और द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। उन्होंने डिवाइड करना जब बंद कर दिया है, यानी जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो है अपने डिवीजन करने की क्षमता को खो देती हैं, तो वो परमानेंट टिश्यू में बदल जाती है। बाद में हम लोग देखेंगे कि उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें सबसे पहले, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसको तीन भाग में कैटेगराइज किया गया है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। प्लांट में लोकेशन के आधार पर तीन प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरे तरह का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये तीन प्रकार का जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू का, तो परमानेंट टिश्यू जो होता है वो दो प्रकार का होता है। परमानेंट टिश्यू में एक परमानेंट टिश्यू जो होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल होता है, इसका नाम है सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरे तरह का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। याद रखिएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू में डिवाइड है हमारा परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को अगेन हम लोग सिंपल इसलिए बोलते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। वो एक ही तरह का सेल से मिलकर के बना होता है। जैसे अगर फूलों का गुलदस्ता अगर आप देखिए, तो एक फूल का गुलदस्ता ऐसा है जिसमें सिर्फ गुलाब है, और उस गुलाब के मिलाने से अगर एक गुलदस्ता बनता है तो उसमें एक ही तरह का फूल हुआ। लेकिन अगर एक गुलदस्ता हम बनाए हैं जिसमें बहुत प्रकार का फूल है, कुछ गुलाब भी है, कुछ चमेली भी है, कुछ चंपा का भी फूल है, और अलग अलग तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर को मिला करके अगर एक पुष्प गुच्छ तैयार किया गया है, तो वैसा ही अलग अलग तरह का सेल से मिलकर बना हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का होता है। जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बनता है, एक ही तरह का फूल उसमें पाया जाता है। तो वो हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को अगेन तीन भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है आपका जाइलम
और दूसरा होता है फ्लोएम। तो दिस इज ऑल अबाउट डिवीजन जो है हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को जाइलम और फ्लोएम या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो ये प्लांट टिश्यू को इतना भागों में डिवाइड किया है। एक एक करके हम लोग अलग अलग उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि आप याद रखिए कि प्लांट के जिस हिस्से में डिवीजन होता है और लगातार सेल्स डिवाइड करती हैं वो एक्टिव सेल होती हैं, तो वैसे सेल्स को हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। वो टिश्यू जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, किसको हम लोग बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद जो है हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो उसके कुछ विशेषताएं होती है जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे। जो पहले सबसे पहले तो जो मेरे फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसको आप लगाइएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या विशेषता होता है? तो सबसे पहला विशेषता होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कि द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर एक्टिव। क्योंकि ये डिवाइड करती है तो द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज एक्टिव। ये एक्टिव सेल्स होती है इसलिए लगातार डिवाइड करती हैं। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। दूसरा है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स होता है, दे आर लिविंग सेल्स। ये लिविंग होता है, दे आर लिविंग सेल्स। लिविंग में इमैच्योर होता है क्योंकि ये डिवाइड करते रहता है तो विकसित नहीं होता है। दे आर लिविंग सेल्स। उसके बाद तीसरा है कि ये जो सेल्स होते हैं ये थिन, दे आर थिन, दे हैव थिन सेल वॉल, दे हैव थिन सेल वॉल। इनका सेल वॉल जो होता है वो पतला होता है। दे हैव थिन सेल वॉल एंड लूजली पैक्ड होता है। लूजली पैक्ड का मतलब है कि सेल्स जो है वो आपस में बहुत दूर दूर तक अरेंज रहती हैं, यानी दे हैव मोर इंटरसेलुलर स्पेस, यानी दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है इसमें, उसी को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस और इसीलिए सेल्स जो है वो लूजली पैक्ड होता है। अगर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा तो टाइटली पैक्ड होगा, लेकिन ये लूजली पैक्ड होता है। उसके बाद जो होता है दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म होता है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, दे हैव वेरी डेंस साइटोप्लाज्म। जो इसके सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत घना होता है, बहुत ज्यादा होता है। दे हैव वेरी डेंस साइटोप्लाज्म एंड दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो होता है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है। दे हैव वेरी डेंस साइटोप्लाज्म, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो होता है दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, वो ये है कि जनरली प्लांट सेल्स में वैक्यूल होता है और प्लांट सेल्स में वैक्यूल बहुत बड़ा साइज का होता है, लेकिन ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो होते हैं उनमें वैक्यूल नहीं पाया जाता है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक है। दे हैव नो वैक्यूल्स, दे हैव नो वैक्यूल्स, या आप लिख सकते हैं वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेज में जो है हम लोग देखते हैं अलग अलग जो टाइप्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, उसका एक एक करके जिक्र कर लेते हैं बहुत फटाफट हम लोग। पहला था आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जैसा ये इसका नाम ही दर्शाता है, ये एपेक्स ऑफ द यानी रूट टिप और शूट टिप के ऊपर पाया जाता है। टिप ऑफ द प्लांट जो होता है यानी तना का जो ऊपरी हिस्सा होता है और जड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, तना जो है वो ऊपर की ओर डिवाइड करके बढ़ता है और जड़ जो है वो नीचे की ओर डिवाइड करके बढ़ता है। तो उसी के कारण जो है इसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा गया है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो रूट टिप एंड शूट टिप पर पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो हमारा होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
it is present, it is mainly present, it is mainly present on the tip of stem and root, टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, इसके ऊपर पाया जाता है। उसके बाद जो आपका दूसरा जो है वो है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जो है वो लैटरल साइड में पाया जाता है, जिसको इट इज प्रेजेंट ऑन द कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ द स्टेम। इट इज प्रेजेंट इन द कैम्बियम, यानी तना जो होता है उसकी मोटाई के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और तना में जो थिकनेस आता है वो ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम के कारण आता है। और साइड वाइज जो तना है, जैसे जैसे प्लांट बढ़ते जाता है तो उसकी तना मोटी होती जाती है, उसका स्टेम जो है वो मोटा होते जाता है। आप देखते हैं कि स्टेम जो है वो प्लांट का बहुत मोटा होते जाता है। तो इस स्टेम का जो थिकनेस बढ़ाता है वो लैटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। तो लैटरल साइड जो होता है, लैटरल मेरिस्टेम था ये, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसको लिखिएगा। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो इट इज प्रेजेंट इन द कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ द स्टेम होता है। कॉर्क कैम्बियम ऑफ स्टेम which is responsible for girth of plant, girth of stem, girth यानी थिकनेस मोटाई ऑफ स्टेम, ये बढ़ाने में उसका मदद करता है। कौन मदद करता है आपका? तो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है। उसके बाद जो तीसरा वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो तीसरा टाइप है वो है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्लांट के लोकेशन के आधार पर 3 भाग में बांटा गया था। तो ये प्लांट के नोड में पाया जाता है। यानी अगर आप इसको देखिएगा तो आपने इस तरह से डायग्राम देखा होगा। इस तरह से डायग्राम में जो नोड्स निकलता है, यानी कि प्लांट के तना के हिस्से से जो ब्रांचेस निकलते हैं, और उसके बाद एक ब्रांच यहाँ पर और निकल गया और इसके पास एक और ब्रांच निकल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स। और ये भी नोड्स हो गया, और 2 नोड्स के बीच में जो पाया जाता है उस ब्रांच को हम लोग इंटर नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर नोड्स। तो नोड्स और इंटर नोड्स में जो है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। साथ ही साथ बेस ऑफ द लीफ, जो पत्ती का निचला वाला हिस्सा होता है, उसमें भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। तो ये है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या है? ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इंटरकैलरी है। और जो इधर आपका थिकनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका था लैटरल। और आप डायग्राम के ऊपरी हिस्से में जो देखते हैं, जो टिप में पाया जाता है, ये आपका होता है एपिकल मेरिस्टेम। जो ऊपर के हिस्से में रूट टिप और शूट टिप पर पाया जाता है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो ये तीनों का रीजन है। तो जिसमें आपने तीसरा कहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कॉल्ड द डिवाइडिंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है present on the base of leaf, and nodes and internodes of plant and nodes of plant में पाया जाता है। nodes of plant। एक प्रोसेस आता है डिफरेंशिएशन, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था। डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है आपका जो डिवाइडिंग टिश्यू यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। यानी the cells of permanent tissue divide and take a specific shape and specific job to form a permanent tissue। तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ immature यंग, वो चूंकि मैच्योर नहीं रहता तो यंग रहता है। अनस्पेशलाइज्ड, और वो स्पेशलाइज्ड नहीं रहता है। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स चेंजेज इनटू या कन्वर्टेड इनटू चेंजेज इनटू
specialized, specific shape and specific function is called differentiation, इसको लिख लीजिएगा। और डिफरेंशिएशन प्रोसेस के द्वारा जो होता है एक स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल जो है वो डिवाइड करके बना लेता है परमानेंट टिश्यू, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यानी द सेल्स हैव completely changes into permanent shape and they have a specific function, they are the specialized cells, and when these specialized cells changes into specific cells and for a specific function they are called the permanent tissue। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर है जो मेडिकल का विद्यार्थी जो होता है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करना शुरू करता है, तो शुरू के 3-4 साल में वो सभी चीजों को एक साथ मिलकर के पढ़ता है, लेकिन उसके बाद जो है वो स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है, वो स्पेशलाइज हो जाता है। कोई जो होता है वो हार्ट का डॉक्टर बन जाता है, कोई जो होता है वो ब्रेन का डॉक्टर बन जाता है, कोई जो है वो आपका किडनी का डॉक्टर बन जाता है, और वो एक स्पेशल तरह के कार्य को करना शुरू कर देता है। डॉक्टर तो वो भी रहता है लेकिन शुरू में सारा कॉमन पढ़ाई करता है, तो शुरू में सारा कॉमन काम को करने वाला जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल होता है उस डॉक्टर की तरह। और जब वो स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है और वो स्पेशलाइज होकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन को काम करने लगता है, हार्ट का अलग, ब्रेन का अलग, किडनी का अलग डॉक्टर जब बन जाता है और वो जब अलग अलग तरह के स्पेशलाइज कार्य को करने लगता है, तो वैसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेल्स, और दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू, एंड दे हैव डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और अब वो सेल्स जो है कन्वर्ट हो जाता है आपको परमानेंट टिश्यू में। तब हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यू जो होता है वो प्लांट में क्या क्या है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा जो है आपका परमानेंट टिश्यू जो होता है वो दो प्रकार का डिवाइड है परमानेंट टिश्यू में। एक था आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू जो एक ही तरह के फूलों के गुलदस्ता से मिलकर के बना है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, सो दे आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा का। क्या होता है पैरेन्काइमा? दिस इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू ऑफ द प्लांट। पैरेन्काइमा जो होता है वो प्लांट में सबसे ज्यादा एबंडेंट टिश्यू होता है पैरेन्काइमा का। तो पैरेन्काइमा जो होता है वो कैसा होता है इसके बारे में देखिए। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैरेन्काइमा हम लोग देखते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का सेल्स जो होता है वो थिन वॉल का होता है, इनका सेल वॉल जो होता है वो थिन वॉल होता है। तो दे हैव थिन सेल वॉल, दे हैव थिन सेल वॉल। इनका सेल वॉल जो होता है वो बहुत पतला होता है। दे हैव थिन सेल वॉल। उसके बाद जो होता है दे आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स है। दे आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग होता है, दे आर लिविंग सेल्स। उसके बाद जो होता है दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इसमें पाया जाता है। इसके सेल्स के बीच में जो है इंटरसेलुलर स्पेस होता है। दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इसके बीच में पाया जाता है। और जो पैरेन्काइमा है वो डिफरेंट टाइप का होता है। अगर हम लोग बात करें तो प्लांट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये प्लांट टिश्यू होता है। हमने जैसे बताया दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी में। तो पैरेन्काइमा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, स्टोरेज पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। तो ये अपने कार्य के आधार पर इसको बांटा गया है। तो नहीं, इसको ऐसे आप करिए कि द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ लीव्स कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, हरे रंग का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट। द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ लीव्स और द parenchymatous cells present in the leaves have chloroplast which helps in photosynthesis
and such type of parenchyma is called chlorenchyma, which helps in photosynthesis. photosynthesis में ये मदद करता है. And this type of parenchyma is called chlorenchyma. Is called chlorenchyma. CHLORENCHYMA. वैसे पैरेनकाइमा को हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं. एक स्टोरेज पैरेनकाइमा होता है जो मेनली स्टोर करता है, यानी कि द पल्प ऑफ द फ्रूट्स में जो आप देखते हैं कि पल्प जो होता है, यानी जो हम लोग खाते हैं फल का, वो भी पैरेनकाइमा का बना होता है. वो उसमें पैरेनकाइमा, स्टोरेज पैरेनकाइमा होता है. लिप्स में पैरेनकाइमा पाया जाता है, रूट में पैरेनकाइमा पाया जाता है, फ्रूट्स और फ्लावर में पैरेनकाइमा पाया जाता है. जो मेनली लिप्स में है वो भोजन बनाने के काम में आता है. उसके बाद जो है आपका एक पैरेनकाइमा जो है एक्वेटिक प्लांट में भी पाया जाता है. एक्वेटिक प्लांट में जो पैरेनकाइमा पाया जाता है वो उनके लीव्स के सरफेस पर जो है एयर कैविटीज होता है, विच हेल्प्स टू फ्लोट द प्लांट इन वाटर, जो प्लांट को पानी में तैरने में मदद करता है. वैसे पैरेनकाइमा को हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं. एरेनकाइमा कहते हैं. दिस इज ए टाइप ऑफ पैरेनकाइमा. This is a type of parenchyma. This is a type of parenchyma का ही एक प्रकार है. This is a type of parenchyma which is present in aquatic plant. Which is present in aquatic plant. Aquatic plant. The aquatic plant has the aquatic plant has many small air cavity, many air cavity present on surface which help them to float, float in water, and this parenchyma is called एरेनकाइमा. उसको हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं. उसके बाद जो है आपका दूसरे तरह का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा जो होता है वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है एंड हेल्प्स इन द बेंडिंग ऑफ द प्लांट. जो आपको समझना है, बने रहिएगा वीडियो का आखिरी तक, बहुत मजा आने वाला है. सारा हम लोग प्लांट टिश्यू एक ही टाइप्स में कर देंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, सारा आपका प्लांट टिश्यू जो है कवर हो जाएगा. तो दूसरे तरह का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख लेते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोलेनकाइमा. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा जो होता है वो इसका फीचर हम लोग देखते हैं. सबसे पहला जो होता है दे आर लिविंग सेल्स. ये भी लिविंग होता है. दे आर लिविंग सेल्स. दे हैव thickening. They have thickened, THICKENED, thickened cell wall at the corner. Cell wall at the corners. बाकी तो थिन होता है, लेकिन कोना कोना पर जो सेल वॉल रहता है वो मोटा होता है. They have thickened cell wall at the corners due to deposition of lignin. तो आप यहां लिख सकते हैं दे हैव थिकन सेल वॉल, इसमें होता है थिकन सेल वॉल एट द कॉर्नर्स, ये लिखिए. उसके बाद जो तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो लिग्निन वाला हम लोग इस कोलेनकाइमा में देखते हैं, तो उसको वहां पर लिखेंगे. दे हैव थिकन सेल वॉल एट द कॉर्नर्स. और तीसरे तरह का जो है इसमें है दे हैव वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस. दे हैव वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस में बहुत कम पाया जाता है.
सेल्स जो है वो लूजली पैक्ड नहीं होता है, दे हैव वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस, दे हैव वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस इसमें होता है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोलेनकाइमा। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा। तो द फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा क्या होता है कि द कोलेनकाइमा प्रेजेंट इन, फंक्शन को आप देखिए, फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा। तो द कोलेनकाइमा mainly present in stem tendrils, and stem climbers and stem of climbers which helps to support them in climbing और ग्रोथ करने में मदद करता है। इन क्लाइंबिंग लिखिए, CLIMBING, क्लाइंबिंग विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेकिंग। अभी बताते हैं ये क्या होता है विदाउट ब्रेकिंग। कह रहा है कि तना का जो हिस्सा होता है उसमें टेंड्रिल्स ऐसे लपेटा हुआ सपोर्ट में, जैसे रस्सियों से बांधते हैं हम लोग लौकी का प्लांट में या बेटर गार्ड करेला के प्लांट में, पंपकिन प्लांट में, तो हम लोग सहारा देते हैं तो वो तना जो है उसके चारों तरफ एक स्टेम टेंड्रिल बनाता है। उसी तरह जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स जो होते हैं उनके अंदर जो टेंड्रिल्स बनता है या स्टेम किसी सहारे से जो ग्रोथ करता है और वो टूटता भी नहीं है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कौन करता है, तो which helps to support them in climbing and provide flexibility without breaking is called कोलेनकाइमा। वो फंक्शन है कोलेनकाइमा का और कोलेनकाइमा इसमें मदद करता है। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है जो कोलेनकाइमा हेल्प्स, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो ये हम लोग का फंक्शन था कोलेनकाइमा का। उसके बाद जो है अब हम लोग तीसरे प्रकार का जो सेल्स है यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसको देखते हैं। तो तीसरे प्रकार का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसका नाम है आपका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो डेड टिश्यू होता है। दोनों जो इसके पहले पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा था वो लिविंग था। तो स्क्लेरेनकाइमा का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। स्क्लेरेनकाइमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? स्क्लेरेनकाइमा जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ FEATURES, फीचर्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, तीसरे वाला प्रकार का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा का। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इसका क्या होता है, तो द सेल्स दे हैव डेड सेल्स, दे हैव लॉन्ग नैरो, पतला होता है, डेड सेल्स होता है, दे हैव लॉन्ग नैरो डेड सेल्स, दे हैव लॉन्ग नैरो डेड सेल्स। दूसरा जो होता है और इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है, दे हैव थिक सेल वॉल, और इसका सेल वॉल जो होता है वो बहुत थिक होता है, दे हैव थिक सेल वॉल, चारों तरफ थिक होगा और मजबूत होगा, इसीलिए ये स्टिफ होता है, हार्ड एंड स्टिफनेस प्रदान करता है प्लांट के, उसी रीजन में ये पाया भी जाता है। दे हैव थिक सेल वॉल, दे हैव थिक सेल वॉल एंड ड्यू टू द वेरी थिक सेल वॉल होने के कारण दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस या वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो आप लिखिए दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसके आधार पर आप तीनों के बीच में आप डिफरेंस भी कर सकते हैं, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको दिया है उसके आधार पर। दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, बाकी उसमें था पैरेनकाइमा बहुत ज्यादा था, कोलेनकाइमा में बहुत कम था, और स्क्लेरेनकाइमा में तो एकदम इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है स्क्लेरेनकाइमा का था। स्क्लेरेनकाइमा जो है मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लोकेशन की अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा का, तो स्क्लेरेनकाइमा जो है वो कवरिंग ऑफ
नट्स एंड सीड्स बनाता है, कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स। वॉलनट हो गया, आपका कैशू नट हो गया, पिस्ता बादाम जो है उसका कवरिंग बनाता है। हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल का जो होता है कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स मेनली प्रेजेंट एज आपका स्क्लेरेंकाइमा, जो टफ एंड स्टिफ टिश्यू होता है जो प्लांट के उसी हिस्से में पाया जाता है। दे हैव अ थिक सेल वॉल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन यहाँ लिखना था हम लोग, वहां पर गलती से लिखा गया था, ये लिग्निन के कारण होता है। थिक सेल वॉल होता है एंड they are present in the covering of nuts and seeds and which provide mechanical support to the plant, ये भी प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ it due to they have thick cell wall, ये स्टिफ और टफ टिश्यू होता है जो प्लांट के हिस्से में पाया जाता है, तो उसका जो सीड्स होता है वो हार्ड हो जाता है और टफ बनता है, डेड टिश्यू है ये आपका स्क्लेरेंकाइमा। जो सीड्स एंड नट्स, कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, हस्क ऑफ कोकोनट जो है नारियल का जो होता है ऊपर वाला हिस्सा बहुत कड़ा होता है, वो स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। उसके साथ जो आपका काजू पिस्ता बादाम का सीड का कवरिंग भी स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट जो है हम लोग का सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोगों ने कर लिया। एक यहाँ पर थोड़ा सा आप जानिए, जो है हम लोग को यहाँ पर प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में भी जानना चाहिए। जो प्लांट का प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस। तो थोड़ा सा हम लोग एपिडर्मिस को करेंगे, उसके बाद बचेगा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें जाइलम और फ्लोएम है, उसको देखेंगे तो हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी लास्ट में अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर जाने के पहले हम लोग एपिडर्मिस के बारे में देखते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है तो इसको जरा समझ लीजिए, बहुत आसान शब्दों में हम आपको अभी बता रहे हैं। एपिडर्मिस जो होता है, जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर हम लोग बात करें अपने केस में या एनिमल के केस में हम लोग बात करते हैं, तो द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज कवर्ड बाय स्किन। स्किन के द्वारा हमारा बॉडी जो होता है वो सुरक्षित रहता है, पूरे बॉडी में स्किन जो है कवर किए हुए रहता है और हमको सुरक्षा प्रदान करता है। उसी तरह इन द सेम वे द बॉडी ऑफ एनिमल, उसी तरह अगर हम बोले तो प्लांट का भी जो कवरिंग बनाता है, पूरे बॉडी में जो कवर किए हुए रहता है, जो आउटर सिंगल लेयर का जो होता है मेनली, उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। सो एपिडर्मिस इज द प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी, यानी प्लांट के सेल में जो एपिडर्मिस टिश्यू के रूप में प्रेजेंट रहता है वो एक तरह का कवरिंग है जो उसको कवर किए हुए रहता है। तो द बॉडी ऑफ एनिमल animals are covered by the body of animal is, लिखिए एक ही बॉडी का बात करते हैं, is covered by skin। in the similar way skin, in the same way या in the similar way, in the same way the body of plant is covered and protected mainly almost single layer of cells called एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल्स उसको हम लोग बोलते हैं। एपिडर्मिस जो है आउटर कवरिंग और प्रोटेक्टिंग बनाता है प्लांट का, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ते हैं। तो द सेल्स ऑफ द प्लांट बॉडी इज कवर्ड बाय अ सिंगल आउटर लेयर कॉल्ड एपिडर्मिस। तो वो एपिडर्मिस जो होता है इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के सभी हिस्से में पाया जाता है। जो है द एपिडर्मिस इज प्रेजेंट The epidermis is present in shoot, यानी जो ग्राउंड के ऊपर है, रूट स्टेम मतलब स्टेम में, लीफ में, आपका फ्रूट में, फ्लावर में, उसमें आउटर कवरिंग बनाता है। द एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन शूट एंड रूट ऑफ प्लांट, इस सभी में पाया जाता है। क्या सभी प्लांट में एपिडर्मिस एक जैसा होता है? नहीं, हर
प्लांट में एपिडर्मिस एक जैसा नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें द एपिडर्मिस ऑफ ऑल प्लांट इज नॉट सेम नहीं होता है भाई, अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें द एपिडर्मल सेल्स और द एपिडर्मिस ऑफ जेरोफिटिक प्लांट, जैसे कैक्टस है, वो तो एक्सट्रीम कम वाटर वाले जगह पर रहता है। जेरोफाइटिक प्लांट्स लाइक कैक्टस, इसका एपिडर्मिस अलग तरह का होता है। द एपिडर्मिस ऑफ जेरोफाइटिक प्लांट्स कैक्टस इज डिफरेंट, इज थिक होगा। जनरली हम लोग थिन है तो सिंगल लेयर का होता है एपिडर्मिस, लेकिन जो जेरोफिटिक प्लांट होता है उसका एपिडर्मिस जो होता है वो थिक होता है। द एपिडर्मिस ऑफ जेरोफाइटिक प्लांट इज थिक एंड मल्टीलेयर होता है, थिक एंड मल्टीलेयर विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर। क्योंकि उसको पानी का कमी रहता है, वो सूखे जगह में रहता है, वो ड्राई कंडीशन में रहता है, वो मरुभूमि में रहता है, जो रेगिस्तान में वहां पानी की कमी रहती है, तो पानी का एक्स्ट्रा लॉस ना हो। आउटर लेयर जो होता है वो थिक और मल्टी लेयर का होता है, एक नहीं बहुत सारे लेयर का बना होता है। जनरली एपिडर्मिस सिंगल लेयर का होता है हर एक प्लांट में, और वो सिंगल लेयर का एपिडर्मल सेल्स होता है, कवरिंग बाहर से एक लेयर बना के कवर किया हुआ रहता है। लेकिन द सेल्स ऑफ द जेरोफिटिक प्लांट में जो एपिडर्मिस पाया जाता है उसके स्टेम के ऊपर वो थिक होता है, मल्टी लेयर का होता है, और थिक एंड मल्टी लेयर वो होता है। दूसरे प्लांट की एपिडर्मिस की तुलना में ये मल्टी लेयर्ड होता है, जबकि बाकी का सिंगल लेयर होता है। तो ये इसमें डिफरेंस है। उसके बाद जो है आपका एपिडर्मल सेल्स जो होता है, अगर हम लिव्स की एपिडर्मिस का बात करें तो सब अलग अलग होता है। थोड़ा सा हम लोग लिव्स का यानी सूट में एक बात करेंगे, और दूसरा जो है हम लोग बात करेंगे वो है आपका रूट में कैसा होता है। तो द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, द एपिडर्मिस यानी जो आउटर लेयर है ऑफ लीफ कंटेन्स many small pores here and there, जहां तहां उसमें बहुत सारा छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। here and there called स्टोमाटा, रंध्र पत्तियों के सतह पर पाया जाता है, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, वही रंध्र कहलाता है। जो बहुत छोटा छोटा पोर्स होता है जो सरफेस पर पाया जाता है, ऊपर के सरफेस में भी, नीचे के सरफेस में भी पाया जाता है। नीचे में थोड़ा ज्यादा होता है आपका डाइकोट प्लांट में, बट मोनोकोट प्लांट में जो होता है वो बराबर होता है। तो उसको स्टोमाटा कहते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, द ओपनिंग एंड here and there called stomata. The stomata is bean shaped होता है, ये थोड़ा लिख दीजिए। The stomata is kidney shaped, किडनी के आकार का, बीज सेम के बीज के आकार का, किडनी shaped in dioic plant। डाइकोट मोनोकोट पढ़ना था, जैसे आपका चाइना रोज है, मस्टर्ड प्लांट है, दलहनी पौधा है, जितना भी ग्राम है आपका, उसके बाद अरहर दाल हो गया, आपका लेंटिल्स हो गया, मसूर हो गया, मूंग दाल हो गया, ब्लैक ग्राम्स, इन सभी दलहनी पौधे में हायर प्लांट जो होते हैं वो डाइकोट प्लांट होता है। तो किडनी शेप जो होता है इन डाइकोट प्लांट, एंड डंबल शेप जो होता है DUMBLE, डंबल आप देखे होंगे, डंबल जो ऐसे रहता है और बीच में पतला रहता है, दोनों तरफ ऐसे फूला हुआ रहता है। तो इस तरह का शेप जो है आपका होता है, डंबल शेप जो होता है वो होता है आपका मोनोकोट प्लांट में। एंड डंबल शेप्ड इन मोनोकोट प्लांट, डंबल शेप्ड इन मोनोकोट प्लांट, मोनोकोट में स्टोमाटा ऐसा होता है। और स्टोमाटा जो होता है वो गार्ड सेल के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। गार्ड सेल प्रोटेक्ट द स्टोमाटा, दो गार्ड सेल्स होता है और इन्हीं के खुलने और बंद होने से स्टोमाटा खुलता है। द गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट द स्टोमाटा। अगर आप स्टोमाटा का डायग्राम का अगर आप देखिए तो कुछ इस तरह से दिखता है, मैं बना देता हूं आपको यहाँ पर। और ये किडनी शेप जो होता है ये स्टोमाटा होता है, और ये स्टोमाटा के
में जो ये गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल्स जो होता है इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के कारण जो है ये गार्ड सेल्स है, और गार्ड सेल्स ही स्टोमाटा को बंद करते हैं और खोलते हैं। इसके ऊपर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है यानी उसमें क्लोरोफिल होता है। और ये गार्ड सेल्स जो है आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, ये एपिडर्मिस है, और उसके सरफेस पर जो है स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। तो ये स्टोमाटा का डायग्राम है, सिंगल को हम लोग बोलते हैं स्टोमा, और बहुत सारा स्टोमाटा उसमें प्रेजेंट होता है स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का ये गार्ड सेल्स को बंद और खुलने से स्टोमाटा खुलता है। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा क्या है, अगर आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का दो काम है। सबसे पहला काम जो होता है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या काम है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी वो CO2 लेता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए लिप्स के जरिए प्रवेश करता है, और जब भोजन बना लेता है तो ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो CO2 और O2 का रिलीज करना ये स्टोमाटा के जरिए होता है। तो इसलिए इसका पहला काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा काम है ट्रांसपीरेशन। दूसरा काम क्या है? ट्रांसपीरेशन, यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। और स्टोमाटा के खुलने और बंद होने से जो है वाटर जो खुलने से निकलता है, वाटर प्रवेश करता है, वाटर लॉस भी होता है, और बंद करने से जो है आपका वाटर रुकना रुक जाता है, तो उसको वाटर ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रेगुलेट करता है। तो ये स्टोमाटा का फंक्शन था। तो ये हो गया हमारा एपिडर्मिस के बारे में, और स्टोमाटा के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना जो लास्ट बच गया था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है उसका आपने देखा कि अलग अलग तरह के फूल से बना हुआ जो है ये गुच्छा होता है, पुष्प गुच्छ होता है, जिसमें अलग अलग तरह के जो है वो फूल होते हैं, यानी दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल्स। तो इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का कहा जाता है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसमें बहुत तरह की सेल्स होते हैं, 4-5 तरह का सेल्स होगा, मेड अप ऑफ more than one type of cell, one type of cells, so they are called complex permanent tissue and their structure become complex due to different types of cells के बनावट से बनने के कारण। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पहला पार्ट क्या था? वो था जाइलम। जाइलम जो होता है, ये याद रखिएगा कि ये रूट में प्रेजेंट होता है। जाइलम कहां प्रेजेंट होता है? रूट में। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेल्स, 4 अलग तरह की सेल्स से बना होता है। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड जाइलम सेल्स, और जाइलम एलिमेंट्स उसको बोलते हैं, कॉल्ड जाइलम एलिमेंट्स। इसको हम लोग जाइलम एलिमेंट्स कहते हैं। 4 टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है, दे आर कॉल्ड जाइलम एलिमेंट्स। दे आर, कौन कौन 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है इसको याद रखिए। तो दे आर ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स पहला है, उसके बाद दूसरा है वेसल्स, उसके बाद है आपका जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ये 4 अलग अलग तरह का सेल्स जो है वो पाया जाता है आपका रूट में पाए जाने वाले जाइलम टिश्यू में। जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो जाइलम का जो सेल्स है, इसमें अब ट्रैकिड्स और वेसल्स का क्या काम होता है? तो ट्रैकिड्स और वेसल्स जो है जल और खनिज लवण जो है वाटर एब्जॉर्ब करके, रूट जो है एब्जॉर्ब करके प्लांट के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाता है। इसमें ट्रैकिड्स और वेसल्स मदद करते हैं। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, और ट्यूब नुमा है तो ये पानी को ऊपर की ओर लेकर के जाएगा, चढ़ने में मदद करेगा। ट्रैकिड एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर which helps to transport, which helps इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर है यहां पर, इसी कारण ये होता है। उसके बाद जो है आपका जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है स्टोर्स फूड
फूड स्टोर करता है, और जाइलम फाइबर्स जो है वो सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट में वाटर और मिनरल्स को। तो जाइलम फाइबर्स सपोर्ट्स इन ट्रांसपोर्ट, जाइलम फाइबर सपोर्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सपोर्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसको सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट में। और अगर आप बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम का फंक्शन का, तो जाइलम का काम क्या है? जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, इसीलिए रूट में पाया जाता है, रूट से ये उठाता है पानी और खनिज लवण। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर डिफरेंट पार्ट्स जो है, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, यानी प्लांट के डिफरेंट हिस्से में जो वाटर पहुंचता है वो जाइलम के कारण ही पहुंचता है। जाइलम में वाटर और मिनरल्स को कैरी करने का क्षमता होता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रैकिट्स एंड वेसल्स एंड सपोर्टेड बाय जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये काम था आपका जाइलम टिश्यू का। उसके बाद जो है लास्ट बचा है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, वो है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम है ये देखिए। फ्लोएम जो होता है वो फूड पट्टियों में जो भोजन बनता है वो प्लांट के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। ये भी एक प्रकार का ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है, परिवहन उत्तक है प्लांट का, जो बहुत सारी चीजों को कैरी कर रहा है। वाटर मिनरल्स को जाइलम को कैरी करता है, और फ्लोएम जो है आपको वो कैरी करता है आपका प्रिपेयर्ड फूड को लिप्स से प्लांट के दूसरे हिस्से में ऊपर भी ले जाता है, नीचे भी ले जाता है। तो फ्लोएम इज ऑल्सो अ कंडक्टिंग टिश्यू। Phloem present in leaves, and is made up of, five different types of cells। ये 5 इसमें सेल्स, इसीलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो अलग तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है। एंड मेड अप ऑफ 5 different types of cells called phloem elements, या phloem cells इसको कहते हैं, called phloem elements और phloem cells। they are कौन कौन है? तो ये होता है, आप याद रखिएगा, sieve cells चलनी कोशिकाएं, चलनी नालिका, sieve tubes। उसके बाद जो है आपका कंपेनियन सेल्स क्या होता है? कंपेनियन सेल्स। उसके बाद है आपका इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें भी पाया जाता है, जाइलम पैरेन्काइमा की तरह, फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंड 5वां जो होता है वो है फ्लोएम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स की तरह, फ्लोएम फाइबर्स। ये 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जो सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स होता है, ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबनुमा ये कैरी करेगा, और साथ ही साथ ये परफोरेटेड सेल्स का बना होता है। इसमें परफोरेशन होता है, छिद्रदार होता है, चलनी नालिका चलने की तरह, और ये भोजन को कैरी करके ले आता है। तो सीव ट्यूब्स एंड सीव सेल्स आर परफोरेटेड इन स्ट्रक्चर एंड विद द हेल्प आपका जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है, ये जो है इसमें वो स्टोरेज का काम करता है, और फ्लोएम फाइबर जो है वो सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट करने में फूड को। तो इन सब से जो है आपका फूड ट्रांसपोर्ट होता है। सीव सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इसमें जो होता है आपका फ्लोएम फाइबर्स जो होता है, ये सिर्फ जो होता है इसमें आर डेड होता है, बाकी सभी सेल्स जो होते हैं एंड अदर सेल्स आर लाइक कंपेनियन सेल्स, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, सीव सेल्स आर लिविंग एंड अदर सेल्स आर लिविंग। जबकि अगर हम बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है उसमें वो ये लिविंग है, और जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग होता है। जाइलम फाइबर्स, ट्रैकिट्स और वेसल्स जो है वो डेड सेल्स होता है।
उसमें तीनों डेड होता है, इसमें तीनों लिविंग होता है और एक डेड होता है। तो ये था आपका फ्लोएम। और फ्लोएम का फंक्शन जो है जैसा हमने पहले बताया, तो ये भी लिख दीजिए फंक्शन ऑफ फ्लोएम। तो फंक्शन ऑफ फ्लोएम क्या है? फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू, यानी फ्लोएम जो है ये क्या करता है। तो द फ्लोएम का कार्य है, फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड from lips to all other parts of plant body, अपवर्ड भी करेगा और डाउनवर्ड भी करेगा। ये प्रिपेयर्ड फूड जो पत्तियों में बनता है उस भोजन को ये कैरी करने का काम करता है। इन दिस वे द रूट एंड लीव्स जो भी प्रिपेयर होता है वो कैरी हो जाता है। इन दिस वे जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सबस्टेंसेस इन प्लांट टिश्यू, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू। तो एक लाइन आप यहां पर लिख दीजिए, जाइलम एंड फ्लोएम join together, इसको लिखिए join together to form vascular bundles भी इनको हम लोग कहते हैं। क्या बनाते हैं? vascular bundles बनाते हैं। bundles join to form vascular bundles and are called conducting or transporting tissue in plant and are called conducting or transporting tissue in plants। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लांट का ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू कौन है, प्लांट का परिवहन उत्तक क्या है, तो आप बेहिचक बताइए जाइलम एंड फ्लोएम। दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स or more than one type of cells. It makes him complex and they are called the conducting or transporting tissue in case of plant. So xylem and phloem join together to form vascular bundles and are called conducting or transporting tissue of plant. So this is all about plant tissue, जो हमने एक एक करके हम लोगों ने plant tissue और its type को कवर किया। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जोहार, जय हिंद।